राइट, आज हमें क्या देखना है, क्रिएट अ रिपोजिटरी क्लास और DAO class. So what is the meaning of a repository class or DAO class? We can say repository class means a class where we write a database logics like as insertion record in database, get record from a database, etc. It is. Or DAO stands for a data access object. It is also class where we can write a database logic. देखिए, मतलब जहां जहां पे भी आप डेटाबेस के लॉजिक्स लिखते हैं हम उसे नॉर्मली क्या कहते हैं, रिपोजिटरी या डाउ क्लास कहते हैं. तो चलिए अभी आप हाइबरनेट के अंदर डाउ क्लास कैसे बनाएंगे, अभी हम देखते हैं स्टेप्स टू वर्क विथ डीओ क्लास. सबसे पहले आपको क्या करना है, दो पैकेजेस ऐड करने पड़ेंगे. ऐड org.hibernate.star एंड org. क्या hibernate.cfg.star. उसके बाद क्रिएट रेफरेंस ऑफ configuration class and call a configuration file. एक एक हम देखेंगे. देखिए अभी आपको सबसे पहले क्या करना है, देखिए ये दो पैकेजेस ऐड करने हैं. import org.hibernate.star and import org.hibernate.cfg.star. ये पैकेजेस आप ऐड क्यों करेंगे, इस पैकेजेस के अंदर वो सारे क्लासेस इंटरफेसेस जो आपको लगते हैं हाइबरनेट के साथ काम करने के लिए. तो ये यहाँ देखिए, अभी आप इक्लिप्स में आइए. इक्लिप्स में आने के बाद अभी आप SRC फोल्डर में आ जाइए. यहां मैं ऐसे लिखूंगा, राइट क्लिक हियर, न्यू क्लास, DO ऐप. यहां पे आपको ऐसे लिखना है, इंपोर्ट org.hibernate.star, import org.hibernate.cfg.star. इसके बाद आप यहां लिखिए कॉन्फ़िगरेशन cfg इक्वल्स न्यू ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. ये है. उसके बाद क्रिएट रेफरेंस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन क्लास एंड कॉल द कॉन्फ़िगरेशन फाइल. देखिए, if you want to load the database credential and Hibernate configurations, we have to call a hibernate.cfg.file, hibernate.cfg.xml file in a DO class. यस सर नोट. देखिए कल आप देखिए हमने क्या किया है, जो हमारे hibernate.cfg.xml है, अब जरा सोचिए यहाँ मैंने इसके अंदर डेटाबेस क्रेडेंशियल रखे हैं और हाइबरनेट क्रेडेंशियल रखे. तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ पे इस फाइल को लोड करना है डाउ क्लास के अंदर. तो अभी आपको यहाँ पे आपके पास इनबिल्ट क्लास है जिसका नाम है कॉन्फ़िगरेशन रेफरेंस इक्वल्स, क्या लिखेंगे आप, कॉन्फ़िगरेशन. दिस क्लास प्रोवाइड अ मेथड टू अस named as config. This method help us to call a configuration file. ये जो मेथड है ये हमें क्या देती है, कॉल अ कॉन्फ़िगरेशन फाइल. तो यहां आपको ऐसे लिखना है सिंटैक्स config reference.configure और यहां लिखिए हाइबरनेट फाइल. आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे ऐसे दिया. यहां आपको डाउ क्लास में आना है और यहां आप ऐसे कॉल करेंगे cfg.configure.hibernate.cfg.xml. Is it clear or not? अभी आप इसके बाद एक चीज ध्यान में रखिए, ये आपने काम किया है, इट्स वेरी सिंपल. ये दो स्टेप्स अभी हमने कंप्लीट किए हैं.
कौन से स्टेप थे? देखिए स्टेप नंबर 1 हमारा क्या था कि आपको क्या इंपोर्ट करना है? पैकेज। स्टेप नंबर 2 क्या था? रेफरेंस बनाना है कॉन्फ़िगरेशन क्लास का एंड कॉन्फ़िगरेशन फाइल को कॉल करना है। देखिए तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले पैकेजेस इंपोर्ट किए हैं। दूसरी स्टेप में क्या किया, किसका ऑब्जेक्ट बनाया? कॉन्फ़िगरेशन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। और उसके बाद cfg डॉट क्या किया, कॉन्फ़िगर हाइबरनेट cfg डॉट एक्सएमएल। अभी स्टेप नंबर 3 आप देखिए, स्टेप नंबर 3 की बात अगर आप करते हैं तो स्टेप नंबर 3 में आप ऐसा कह सकते हैं, क्रिएट रेफरेंस ऑफ सेशन फैक्ट्री। अमोल स्क्रीन और लियोनो को राइट, क्रिएट रेफरेंस ऑफ सेशन फैक्ट्री। अभी सवाल क्या है, व्हाट इज सेशन फैक्ट्री? भाई सेशन फैक्ट्री है क्या? ऐसा माना जाता है कि सेशन फैक्ट्री इज ए हाइबरनेट कंटेनर। सेशन फैक्ट्री की बात अगर हम करते हैं तो सेशन फैक्ट्री में क्या रहेगा? सेशन फैक्ट्री इज हाइबरनेट कंटेनर। तो मैंने आपको बताया व्हाट इज हाइबरनेट कंटेनर, राइट। यहां देखिए, वी कैन से हाइबरनेट कंटेनर is an internal API, right, which is responsible for create the session, manage the transactions and manage the cache label etc. ऐसे बहुत सारी चीजें हम बाद में से डिटेल में देखेंगे, बट अब याद रखिए मतलब हाइबरनेट की पूरी ओवरऑल एक्टिविटी को मैनेज करने वाला जो एपीआई रहेगा हम उसे टेक्निकली क्या कहते हैं? सेशन फैक्ट्री कहते हैं। अभी अगर आप यहाँ पे आते हैं, याद रखिए यहाँ पर, यहाँ पे आने के बाद अब देखिए मैं यहाँ ऐसे लिखूंगा। अभी आप सेशन फैक्ट्री का रेफरेंस कैसे बनाएंगे? देखिए नोट, इफ यू वांट टू क्रिएट अ रेफरेंस ऑफ अ सेशन फैक्ट्री, we have build session factory method of configuration class. And this method return reference of session factory interface. If you want to create reference of a session factory, we have a method named as the build session factory method of a configuration class, and this method return reference of session factory interface. मतलब अभी अगर आप यहाँ पे आते हैं, याद रखिए आपको यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा, क्या है? सेशन फैक्ट्री sf इक्वल्स cfg डॉट build session factory. Is it clear or not? देखिए build session factory जो मेथड है किसकी है? कॉन्फ़िगरेशन की। तो आपने cfg डॉट build session factory किया और इसे कॉल किया। Is it clear everyone? Yes or not? अभी सेशन फैक्ट्री बन गया, मतलब अभी हमने हाइबरनेट कंटेनर क्रिएट किया है। अभी आपको क्या करना है? 4th नंबर के स्टेप्स, क्रिएट अ रेफरेंस ऑफ अ सेशन इंटरफेस। आपको क्या करना है? यस, यू हैव टू क्रिएट अ रेफरेंस ऑफ सेशन इंटरफेस। यस और नॉट? आपको सेशन इंटरफेस का रेफरेंस बनाना है। देखिए इफ यू वांट टू क्रिएट रेफरेंस ऑफ सेशन, सेशन का मतलब क्या है? देखिए we can say session means a communication period, or we can say communication between Java application and a database application via Hibernate. जैसे हमने कहा कि JDBC में हम कहते हैं ना कि डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है, इसे यहाँ पे डेटाबेस कनेक्शन करना है, यहाँ पे इसे टेक्निकली क्या कहेंगे हम? सेशंस कहते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? यस। So if you want to perform, याद रखिए नोट, if you want to create reference of session, we have open session method of a session factory interface. If you want to create reference of a session, we have a open session method of a सेशन इंटरफेस। कौन सी मेथड है आपके पास? ओपन सेशन नाम की मेथड है। सो ओपन सेशन नाम की जो मेथड है किसकी है? इट इज मेथड ऑफ सेशन फैक्ट्री और नॉट। तो आपका जो सिंटैक्स है ऐसे बनेगा, सेशन रेफरेंस इक्वल टू फैक्ट्री रेफरेंस डॉट, कैसे लिखेंगे आप? ओपन सेशन।
अगर हम यहाँ सैंपल कोड की बात अगर हम करेंगे तो देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। अभी देखिए यहाँ हमने कॉन्फ़िगरेशन के जरिए क्या बनाया है, सेशन फैक्ट्री। अभी आपको यहाँ पे ऐसे लिखना है गाइस, सेशन और सेशन इक्वल्स sf डॉट, क्या लिखेंगे आप, ओपन सेशन, सिंपल है। जैसे आपका सेशन बना, इसका मतलब हुआ कि यार आपका जावा का प्रोग्राम और आपका डेटाबेस का एप्लीकेशन दोनों के बीच में क्या बनेगा, कनेक्शन बन गया। अब यहां ये देखिए सैंपल कोड, आपको बताऊं अगर आप स्प्रिंग डेटा जेपीए में जाएंगे ना, ये कुछ करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है, बट मैं बहुत सारी चीज आपको मैन्युअली करके दिखाना चाहता हूं ताकि जब भी हम आगे स्प्रिंग डेटा जेपीए पढ़ेंगे तो आपको उतना बहुत आसान लगे। दैट इज वेरी मोर इम्पोर्टेंट। यहाँ देखिए, उसके बाद आपको क्या करना है, फिफ्थ स्टेज, क्रिएट रेफरेंस ऑफ ट्रांजेक्शन। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ अ ट्रांजेक्शन इज हियर। ट्रांजेक्शंस का मतलब क्या है, वी कैन से ट्रांजेक्शन मीन्स अ टास्क परफॉर्म बिटवीन a particular session, like as inserting record in table, deleting record from a table, updating record in a database table, etc. Is it clear or not? ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है कि आप पर्टिकुलर सेशन में क्या करेंगे, ऑपरेशंस करना। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, थिंक जैसे बता रहा हूँ मैं आपको ट्रांजेक्शंस का मीनिंग क्या होता है। अभी आप मान लो ये मेरा जावा का प्रोग्राम और ये मेरा डेटाबेस है, मैंने इन दोनों के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश किया। इसका मतलब मैंने क्या किया, बताइए गाइस, हाँ मैंने सेशन क्रिएट किया, बराबर। बट मान लो, कंसिडर, मान लो मैं यहां से इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूं, ये ट्रांजेक्शन हुआ। मैंने इससे डेटा फेच किया, क्या हुआ, ट्रांजेक्शन हुआ। मैंने सेशन क्लोज किया है क्या, नहीं। मतलब सेशन ओपन करने से लेके सेशन क्लोज करने के बीच में जितनी भी आप डेटाबेस के साथ एक्टिविटीज करते हैं, उस एक्टिविटीज को टेक्निकली क्या कहा जाता है, ट्रांजेक्शंस कहा जाएगा। इज इट क्लियर एवरीवन? यस। सो अभी आपको ट्रांजेक्शन बनाना है, सो नोट याद रखिए, इफ यू वांट टू क्रिएट रेफरेंस ऑफ ए ट्रांजेक्शंस, we have a begin transaction method of a session, and this method written reference of a transaction interface. ये जो मेथड है, ये मेथड आपको क्या कर दिया गाइस, किसका रेफरेंस रिटर्न करेगी, दिस मेथड रिटर्न रेफरेंस ऑफ ए ट्रांजेक्शन इंटरफेस। मतलब अभी अगर आप यहाँ पे आते हैं, मान लो मैंने अगर लिखा ट्रांजेक्शन ऑफ टी इक्वल्स क्या, सेशन डॉट ए बिगिन a transaction, simple syntax, transaction reference, session reference dot begin transactions. Is it clear? ये आपका ट्रांजेक्शंस। उसके बाद स्टेप नंबर 6, वर्क विथ अ डेटाबेस। देखिए, means you can insert record in a database table, delete record from a database table, update record in a database table, etc. Yes or no? ऐसे होगा। So if you want to work with database using Hibernate, we have some inbuilt methods
provided by session